अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज की वीडियो में हम आपको सिरीपाई ले जा रहे हैं। शुग्रान से दिखाएंगे मुकम्मल नज़ारे, कैसा जीप ट्रैक है, किस तरह यहाँ पर लोग सफ़र करते हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जो रास्ते में आती हैं, इस एरिया में ट्रैवलिंग टाइम बेस्ट जो है वो कौन सा है, यहाँ पर कितने में आप ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो अपना टेस्ट किस तरह देते हैं। सबसे अहम मालूमात ये होगी आपके लिए। हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं शुग्रान के ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस से। बहुत खूबसूरत जगह है। बच्चों ने कहा यहाँ हम इंजॉय करेंगे, हमने कहा नहीं वापसी पर करते हैं, तो हम लेके जा रहे हैं आपको सिरीपाई की तरफ। ये जीप ट्रैक है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पर नहीं जा सकते, आपको जीप ही हायर करनी होगी। ये 1 घंटे का सफ़र है और चढ़ाई उतराई वाला सफ़र है। हो सके तो आप अर्ली मॉर्निंग ये जो है ट्रैक लें और आपका सफ़र आसानी से गुजरेगा, वरना मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी ये भी हम रास्ते में आपको बताएंगे। ये जो ट्रैक है जीप ट्रैक बहुत उबड़ दुगड़ सा और बिल्कुल एक नैरो सा ट्रैक है। यहाँ पर सिर्फ एक जीप के आने और एक जीप के जाने का भी मुश्किल से कहीं कहीं रास्ता है। शुग्रान से सिरीपाई जाने के लिए क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है, इसलिए जीप वाले को स्पीड थोड़ी तेज़ रखनी होती है और इंसान जो है वो हिल जाता है और ऐसा लगता है कि इसके जोड़ खुल जाएगा। और ये जीप ट्रैक जो है वो काफ़ी नैरो है और जहाँ कहीं मोड़ आता है ज़ोर से वो हॉर्न बजाते हैं ताकि ऊपर से आने वाला जीप का जो ड्राइवर है वो बाखबर हो जाए और किसी ऐसी जगह पर ठहर जाए जहाँ से दूसरी जीप जो है वो गुज़र सके, क्योंकि नीचे से आने वाला ड्राइवर जो है वो अपनी स्पीड कम नहीं कर सकता। तो इस तरह ये एक बहुत थ्रिलिंग किस्म का जो है वो जीप ट्रैक है और यहाँ पर बहुत अच्छे मनाज़र भी देखने को मिलते हैं। जंगल में से गुज़रता हुआ रास्ता बहुत सुहाना लगता है। ये देखिए यहाँ रास्ता नैरो है तो पीछे से आने वाली जीप को हटना पड़ा ताकि वो रास्ता दे सके, लेकिन क्योंकि यहाँ थोड़ा इलाका जो था वो हमवार था तो आसानी से जीप गुज़र गई। ये व्यू पॉइंट है महांडरी एरिया का। वो नीचे नारान रोड भी आपको नज़र आ रही है और दरिया भी नज़र आ रहा है, दरियाए कुनहार। तो ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ बहुत बुलंदी से हमने आपको दिखाया। आगे का सफ़र करते हैं। पाए से जाने से पहले सिरी आता है, लेकिन हम सिरी को बाद में जो है वो विज़िट करेंगे। पहले हम जाएंगे पाए और यूं गुज़रते हुए ऊपर जाएंगे और आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो इस ख़तरनाक से रास्ते के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और इसके अलावा उनका टेस्ट किस ख़ास मौसम में लिया जाता है वो तो जान के आपको बहुत ही हैरत होगी। तो अब हम जंगल में से गुज़रते हुए जा रहे हैं। आप रास्ता देखिए। वापसी पर मैं आपको बताऊंगी कि इस खौफनाक रास्ते पर जब उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है तो कैसा मंजर होता होगा, आप इमेजिन कीजिएगा। अब ये वो ऊपर से शुग्रान का पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ से हम चले हैं। हमारा होटल उस पहाड़ी पर था, बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। तकरीबन अब हम पहुँचने वाले हैं। शुग्रान से ऊपर पाए जो है वो काफ़ी बुलंदी पर है और यहाँ पर नैरो सी सड़क है। हम कह रहे थे कि यहाँ नीचे से अगर दही ऊपर लाया जाए तो दही नहीं आएगी, लस्सी ही आएगी। इतने हिचकोले कि बच्चे पहले तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि बेटा ये पहाड़ी रास्ते का टूटा फूटा सा जीप ट्रैक है और इस पर ऐसे ही सफ़र करते हैं। और चलें आप भी हमारे साथ सफ़र कीजिए और ये देखिए नज़ारे उस जीप ट्रैक के कि अगर हम कैमरे से व्यू लेना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता था। हिले बग़ैर कैमरा जो है वो हमारा नहीं रहता था। तो आप अंदाज़ा कर पा रहे होंगे कि ये कैसा जीप ट्रैक है। यहाँ पर बहुत बंदा एंजॉय भी करता है और ऐसे लगता है कि फुल घने जंगल में से कोई जीप गुजर रही है और न जाने हम किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। चढ़ाइयों उतराइयों वाला रास्ता बहुत पुरलुत्फ़ सा भी लगता है और एंजॉय भी करता है, लेकिन कमज़ोर दिल वाले जो है वो इस रास्ते पर
डर जाते हैं। और पाए जो है वो 2362 मीटर अबव ओशन लेवल है। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से जीप वाले जो हैं वो आपको उतार देते हैं ऊपर। हाइकिंग के लिए आपको पैदल ही चलना होगा। पहाड़ों पर चल के आगे जाते हैं और आगे के आपको नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ जीप वाले जो हैं वो अपनी अपनी जीप पार्क करते रहते हैं। ये देखिए ऊपर आ गए हैं हम थोड़ा सा और नीचे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ऊपर चलते जाएंगे और साथ साथ आपको नज़ारे दिखाते जाएंगे। वो पीछे आपको सारे नारान के बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये जीपें खड़ी नज़र आ रही हैं। यहाँ से अब आगे चलते हैं और आगे के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं कि पाए में कैसा मंज़र है, लोग यहाँ आकर क्या क्या एंजॉय करते हैं। ये एक छोटा सा हट बना हुआ था, मैंने सोचा चले अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। हो सकता है लोकल जो यहाँ शॉपकीपर्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ रात को स्टे करते हों। हमारी मानो ने तो झूले देखते ही उस पर बैठना और इसे एंजॉय करना शुरू कर दिया। हमने कहा चलो भाई आगे चलो। और ये देखें ऊपर से मैं आपको शुगरान का व्यू पॉइंट दिखा रही हूँ। ये पाए से वो नीचे नज़र आ रहा है शुगरान का एरिया और यहाँ से भी आगे हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से फुल ट्रैक जो है वो आगे मकड़ा पीक तक जाता है और उससे आगे कोई बहुत ही खूबसूरत सा पानी वाला पॉइंट भी वो बता रहे थे। यहाँ से आगे जो हैं वो आपको हॉर्स जो हैं वो हायर करना पड़ते हैं कि रास्ता यहाँ से भी आगे घंटे डेढ़ का है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नीले फूलों की एक ऐसे जैसे चादर सी बिछी हुई थी। मैं इन्हें देखने लग गई और चलें आपको भी दिखाती हूँ आगे के और मनाजिर। खूबसूरत छोटे छोटे से ये फूड पॉइंट्स बने हुए थे, बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स भी थी जहाँ बच्चे बड़े सभी एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा आगे चलें। आगे जो था वो नीचे उतराई वाला रास्ता था और बड़ा ही रॉकी सा माउंटेन था। हमने सोचा कि बच्चों को हॉर्सेस पर बिठा कर ले जाएं, लेकिन बच्चे डर गए। हमने कहा नहीं भाई हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं। तो फिर इन्हें हॉर्स पे बिठा के देखिए मानो कैसे डर रही है, कह रही थी नहीं बस खाली तस्वीर ही ले लो, मैं नहीं बैठूंगी हॉर्स पे। तो इसको हम वापस हॉर्स पर बिठाकर ले आए। बेचारी ऐसे बैठी हुई थी जैसे सांस रोक के बैठा हो। तो घोड़े यहाँ पर बहुत खूबसूरत थे और इस तरह मानो ने भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया हॉर्स राइडिंग को। यहाँ पर बन रहे थे चपली कबाब। हमने सोचा चलो इन्हें एंजॉय करते हैं, लेकिन इनका साइज़ तो बहुत ही छोटा मिनी साइज़ के ये शामी चपली कबाब थे, जैसे हमारे यहाँ पे शामी कबाब होते हैं ना वैसे। और ये मिर्च मसाला ऐसे पड़ा था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होंगे, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल नहीं थे। यहाँ बैठकर हमने खाना वाना एंजॉय किया। बच्चे इन झूलों को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन ये अभी बंद थे। जिसने चलाना था वो यहाँ मौजूद नहीं था, सो बच्चे ये झूले जो हैं वो एंजॉय नहीं कर सके। यहाँ से हम वापस आ गए उसी जगह पर जहाँ पर हमने जीप छोड़ी थी। अब मैं यहाँ पर एक और टिप दूँ कि आपने अपनी जीप का कलर और नंबर याद कर लेना है, क्योंकि वो अपनी आसानी और सहूलत के हिसाब से जीप को जो है वो पार्क कर लेते हैं और वापसी पर आपको उतर के जीप ढूंढनी पड़ती है। तो ये थे हमारे वो ड्राइवर, इनका ताल्लुक़ जो था वो मानसेरा से था। अब हम जा रहे हैं सरी की तरफ। सरी जो है लोकल ज़ुबान में छोटी झील को कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी झील है और एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है। हम आपको ये सरी का इलाका जो है वो मुख्तसर तौर पर दिखाएंगे, क्योंकि हम जहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं थे। मौसम जो था वो अच्छा था, लेकिन धूप की शिद्दत जो थी वो काफ़ी महसूस हो रही थी। रोड यहाँ पर भी तंग थी, यहाँ रुक कर दूसरी जीप को रास्ता देना होता था और फिर आगे जाके ख़ुद सफ़र करना होता था। चलें अब हम सरी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वो देखिए हमारी एक जीप जो है वो पहुँच चुकी है और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग कि हम लोग भी आ जाएं। तो हम भी सरी के इलाके में पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये है खूबसूरत सरी की वो झील। इस टाइम पानी इसमें बहुत कम था बरसात में, और जब बर्फ़ यहाँ मेल्ट होती है तो ये झील थोड़ा बड़ी हो जाती है और ख़ूबसूरत नज़ारा पेश करती है। यहाँ पर भी ऊपर होटल और खाने पीने के पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए थे। यहाँ तक आप जीप जो है वो
तकरीबन 4 से 5 हज़ार में हायर करके शुगरान से आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि ये लोग टेस्ट कैसे देते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए टेस्ट देने का मौसम जो होता है वो होता है बरसात का मौसम। जी बिल्कुल, बरसात का मौसम। जब ये तंग और मुश्किल रास्ता जो है वो और भी मुश्किल और गारे से भरा होता है तो फिर वो लेते हैं टेस्ट। और टेस्ट में ड्राइविंग करते हुए आपने स्पीड स्लो नहीं रखनी होती है, स्पीड फुल पे वो आपको ट्राई करते हैं। और जो आपको ट्राई कर रहा होता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है वो आपके साथ बैठता है और फिर आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गाड़ी को एक फिक्स टाइम में लाना होता है। अगर आप उसको लाने में बगैर किसी नुकसान के कामयाब हो गए तो फिर आपको परमिट मिलता है कि आप सिरी पाए के लिए जो जीप ट्रैक है उस पर सफ़र कर सकते हैं, अपनी जीप जो है वो यहाँ पर चला सकते हैं। अगर आप इसमें नाकाम रहें तो आपको यहाँ पर चलाने के लिए परमिट नहीं मिलता। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तब भी वो आपको जीप चलाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन बताइएगा और बताइएगा कि क्या आपने कभी यहाँ जो है वो सफ़र किया है। अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस मौसम में आपने यहाँ सफ़र किया। ये सर्दियों के मौसम में जीप ट्रैक ऊपर का बंद हो जाता है, आप सिर्फ शुगरान तक आ सकते हैं। शुगरान में भी जो है वो 3 से 4 फुट तक बर्फ़ जो है वो पड़ती है। अब हमारे बच्चे वहीं लॉन में फुल एंजॉय कर रहे थे और यहाँ ये बच्चा बेच रहा था रसबेरी। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ कैसी हैं। तो ये जंगली रसबेरी थी, ये हमने एंजॉय की, बहुत अच्छी तो हमें ऐसे नहीं लगी क्योंकि इसमें सख्त बीज थे। यहाँ पर हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और ऐसा खुल के खेले कि मज़ा आ गया उनको। उनका वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। हमने उन्हें कहा चलो बच्चों, और उन्होंने कहा थोड़ी देर तो हम इंजॉय कर लें। सबके साथ छोटा साथ जो था वो भी इंजॉय कर रहा था। तो शुगरान में अगर आपने आना है तो समर और स्प्रिंग सीज़न जो है वो बेस्ट होता है विज़िट करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सियाह जो हैं वो इस मौसम में यहाँ का विज़िट करते हैं। सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है तो सियाह आते तो हैं लेकिन उनकी तादाद कम हो जाती है। आप साल के किसी भी मौसम में यहाँ पर आएँ, आपको अच्छे होटल और अच्छी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। नारान कागान का ये खूबसूरत एरिया शुगरान आपको कैसा लगा? आपको ये हमारी वीडियो और हमारी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहने के लिए थैंक्स करती हूँ। अब हम जा रहे हैं होटल जाके हमने लिया अपना सामान और वापसी का रास्ता लिया। अब वापस हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जो रास्ता मैं पहले आपको शुगरान में जो आने वाला रास्ता है वो दिखा चुकी हूँ। तो ये 7 किलोमीटर का रास्ता है नीचे केवाई तक शुगरान से। ये भी जंगल में से होके गुज़रता हुआ एक रास्ता है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों पर आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो किवाई से ही जीप हायर कर लेते हैं। तो किवाई से अगर आप जीप हायर करेंगे तो आपको 2 से 2,500 में जीप जो है वो ऊपर शुगरान तक आने के लिए मिल जाती है। वो एक नाइट का स्टे करते हैं और फिर दूसरे दिन आपको नीचे ले जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस जीप ट्रैक से उतरकर किवाई में अगर आप बाईं तरफ सफ़र करेंगे तो आपका रुख इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ होगा, और अगर आप यहाँ से दाईं तरफ का सफ़र करेंगे तो आप नारान कागान रोड पर होंगे और अगली डेस्टिनेशन मशहूर जो है वो आपकी नारान कागान होगी। तो हम आपको अगली वीडियो में नारान कागान की तरफ ले जाएंगे और मनाज़िर दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।